ठीक है। फिर कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ था। कल हमने क्या पढ़ा था? सी पढ़ा था, फ्रेम पढ़ा था, वो सारा हमारा हो गया ना। उस पर क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था, इस टाइम भी आएगा। तो आज जो हम करने वाले हैं ना, आज हम पढ़ने पढ़ने वाले हैं कार्बोरेटर के बारे में। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कार्बोरेटर नाम तो सुना ही होगा। आप बाइक से आए हो तो लगा होगा, उसमें देखा ही होगा, कभी सर्विस वर्विस कराई है तो कुछ पता है क्या काम रहता है कार्बोरेटर का? कुछ तो आइडिया होगा थोड़ा बहुत, आप बता सकते हो। कार्बोरेटर नाम तो सुना ही होगा, कुछ आइडिया हो काम क्या करता है ये? कार्बोरेटर जो हमारा रहता है ना, जो बाइक ले लो आप, तो उसका काम रहता है हमारा ईयर और फ्यूल मिक्सचर तैयार करना, ठीक है। और उसके बाद इंजन में सप्लाई कर देना, ठीक है। और जो ये ईयर फ्यूल मिक्सचर हमारा बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? तो फिर हम चार्ज बोलते हैं। चार्ज। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस रहती है कार्बोरेशन। आ सकता है व्हाट इज कार्बोरेशन? कार्बोरेशन हमारी ये प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एयर एंड फ्यूल इन द करेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। करेक्ट प्रपोर्शन के हिसाब से। मान लो अभी ठंड है, सुबह आप कोल्ड स्टार्ट पे रखते हो या चोक, है ना, बोलते हो चोक लगाओ। तो उस टाइम पे हमें कैसा मिक्सचर चाहिए? हमें फ्यूल ज़्यादा चाहिए, एयर कैसा कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, वो सारा जो है ना, वो सारा कार्बोरेटर का काम रहता है। और तो मेन जो है यही है, एयर एंड फ्यूल करेक्ट प्रपोर्शन में, है ना। प्रपोर्शन मतलब क्या होता है? करेक्ट अमाउंट में कितना फ्यूल कितना एयर साथ में आना चाहिए। हम एक मिक्सचर जो इसमें बनाते हैं, कार्बोरेटर का काम यही रहता है, हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं फ्यूल और एयर का, इसलिए ताकि बाद में आगे हम इंजन को भेजें, वहां से कंबशन हो जाए फिर, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं? प्लस फ्यूल। और ये जो चार्ज या एयर प्लस फ्यूल, ये हम किस में बनाते हैं? कार्बोरेटर में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बोरेशन। डिवाइस यूज्ड फॉर दिस पर्पज इज नोन एज कार्बोरेटर। क्या बोलते हैं? जिस डिवाइस में ये सारा प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोरेटर। कार्बोरेटर ऐसा कुछ देखा होगा, देखा है? ये देखो वहां पे, ठीक है। तो आज हम यही सीखेंगे कि कार्बोरेटर में कैसे एयर आता है, कैसे फ्यूल आता है, क्या प्रोसेस होता है ना। इसमें एक फ्लोट वॉल रहता है, नीडल वॉल रहता है, वो सारा हम आज करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, हमें हमें एक बेसिक सा ये कार्बोरेटर की वर्किंग पढ़ेंगे, इसमें कैसे काम होता है, कहाँ से एयर आती है, क्या होता है, चोक क्या होता है ना, और फ्यूल कैसे आता है, कैसे कंट्रोल होता है, या स्टार्टिंग के टाइम पे हमें कैसा रिच मिक्सचर चाहिए, लीन मिक्सचर चाहिए, वो सारा मैं आज आपको बता दूंगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आधा क्वेश्चन इस पे बन सकता है, पिछली बार भी बना है, ठीक है। ये देखो, देखा ना, कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर क्या है? एक मैकेनिकल डिवाइस है इंजन की, जो क्या मिक्स करता है? एयर फ्यूल मिक्सचर। मिक्सचर को करेक्ट रेशियो में, किसमें? करेक्ट रेशियो में, है ना। एयर कितना होगा, फ्यूल कितना होगा, एक करेक्ट रेशियो हमारा बनता है एयर फ्यूल का। और वो फिर सप्लाई कर देता है आगे इंजन को, ठीक है। तो कार्बोरेटर का हमें बस यही काम याद रखना है कि इस ये क्या करता है? एयर फ्यूल मिक्सचर हमारा तैयार करता है करेक्ट अमाउंट में, करेक्ट रेशियो में। और वो फिर आगे किसको देता है? इंजन में जाता है कंबशन के लिए, ठीक है। और इस एयर फ्यूल मिक्सचर को, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बोला था, चार्ज बोलते हैं, ठीक है, charge। अभी ये एक सिंपल सी डायग्राम है, जिसमें आप समझोगे कि कैसे फ्यूल आता है, कहाँ से क्या चीज़ें होती है। एक वीडियो भी मैं लाया हूँ, वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पे देखो, मैं एक ऐसे कुछ यहाँ है, एयर यहाँ से आ रही है, तो ये हमारा है फिल्टर, ठीक है। एक बार आप देखो इस डायग्राम को, क्या दिख रहा है आपको? फ्लोट है। लास्ट टाइम शायद फ्लोट पे ही कुछ क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा, देखा होगा लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था इसका, तो फ्लोट पे ही एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। बहुत सा सिंपल सा मैं आपको समझाऊंगा, सरल भाषा में बताऊंगा, अब बस वो याद रखोगे, आपका मतलब क्वेश्चन बन जाएगा इसमें से। ज़्यादा डीप हमें जाना नहीं है, हमारा वो काम है नहीं। देखो क्या होता है,
एयर तो जो हमारी आती है ना इसमें, ये कार्बोरेटर है। पहले तो मैं आपको इसके पार्ट्स बताता हूँ क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखो एयर यहाँ से आती है, इसको यहाँ पे जो ये देखो एरिया कम है, ठीक है। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, ये वाला एरिया इसको हम बोलते हैं वेंचुरी। क्या बोलते हैं? वी वेंचुरी पे हमारा एरिया कम रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं? वेंचुरी। ये जो हमारा है, यहाँ पे एक चौक लगा रहता है, बताइए आपको। चेंज फिल्टर, यहाँ पे एक चौक होगा ऐसे। चौक, ये हमारा है थ्रोटल वॉल्व। क्या होता है? थ्रोटल देते हैं ना हम, रेस, रेस जो देते हैं बाइक में, उस इसके साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये हमारी वेंचुरी होती है, ये हमारी, और ये नोजल होती है, नोजल। बहुत ज़्यादा सिंपल करके मैं समझा रहा हूँ आपको, पूरा सिंपल सी डायग्राम लेके आया हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या लगा रहता है? एयर फिल्टर, बाहर से जो हवा आती है उसको फिल्टर करके। ये हमारा कटा हुआ सेक्शन है, वैसे तो ये सर्कुलर होता है ना, आगे वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आप अच्छे से समझोगे। तो क्या होता है, हमारे पास एयर आती है अंदर, ठीक है। बाहर एक फिल्टर, एयर फिल्टर लगा रहता है। एयर फिल्टर का काम क्या रहता है? जो भी इम्प्योरिटी होगी वो यहाँ पे रुक जाएगी, तो हवा आगे जाएगा। अब यहाँ पे सारा जो काम होता है ना वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे एरिया हमारा क्या है, ज़्यादा है कम है? हाँ। अब जो ऊपर से फ्यूल आ रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस एरिया में क्या होगा, एरिया में क्या होगा, जगह कम है, यहाँ पे प्रेशर कम होगा। ऊपर से जो हवा आएगी ना उसका प्रेशर कम होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी? वहाँ पे क्या होगा, ऊपर से आ रहा है, जैसे हवा फ्लो कर रही है ना, आगे से कम जगह है, ठीक है। पाइप देखिए, पाइप गार्डनिंग करते हैं हम, पार्क में पानी शानी डाल देते हैं, आगे हम ऐसे थोड़ा सा दबाते हैं, स्पीड उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है लेकिन प्रेशर कम हो जाता है। वैसा ही कुछ सिस्टम इधर भी होता है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये बर्नौलीज फॉर्म, बर्नौलीज हमारी एक फॉर्म रहती है, उस पर ये सारा चलता है, उतना आपके है नहीं उतना सिलेबस में, बस आप याद ये रखो, प्रेशर कम होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है इस साइड से, अब आप इस साइड से आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये एक चैम्बर रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट चैम्बर। क्या होता है? फ्लोट चैम्बर, याद रखोगे आप। इसके अंदर क्या, बाहर यहाँ से क्या आता है, पेट्रोल आता है। पेट्रोल है ना, बाइक की बात कर रहे हैं हम, चलो बाइक में क्या ही होगा, पेट्रोल ही होगा। पेट्रोल आया तो क्या होगा यहाँ से, ये जो एक फ्लोट होता है ना, फ्लोट, ये हमारा नीडल वॉल रहता है ऊपर। जितना इसमें ये भरेगा ना पेट्रोल, ये फ्लोट क्या होगा, ऊपर ऊपर ऊपर। एक टाइम आएगा जब ये कहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पे ऐसे, ये पूरा बंद हो जाएगा, है ना। तो इसका काम क्या रहता है फ्लोट का, नीडल वॉल का काम क्या रहता है, बताओ। ये जो हमारा पेट्रोल है, फ्यूल है, उसकी सप्लाई को रोकता है और खोल भी देता है। जैसे ही यहाँ से कम लेवल होगी इसकी, ये नीचे आएगा, फ्लोट अपना नीचे आएगा, तो ऊपर से क्या आएगा फिर, पेट्रोल। क्या आएगा, पेट्रोल। अब जैसे ये पूरा जितनी इसकी लेवलिंग होगी, जितना इसमें भर जाएगा, किसमें, फ्लोट चैम्बर में, तो ये ऊपर जाएगा, ये क्या होगा, बंद होगा। समझ आया? ठीक है, यहाँ तक कुछ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, प्रेशर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, वेंचुरी पे, है ना, वेंचुरी पे यहाँ पे हमारा प्रेशर कम हो रहा था और वेलोसिटी ज़्यादा हो रही थी। अब यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ से प्रेशर ज़्यादा है, तो ये जो फ्लूइड होता है ना, ये फ्लूइड हमारा नहीं, ये हमारा जो फ्यूल होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे आके फिर यहाँ देखो नोजल लगी है ना, नोजल, नोजल से ये कनेक्शन है, यहाँ पे स्प्रे होता रहता है। क्या होता रहता है, स्प्रे होता रहता है। अब यहाँ तक आप ये समझ गए कि ऊपर से एयर आ रही है, यहाँ से क्या हो रहा है, फ्यूल आ रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे, मिक्सिंग, किसकी मिक्सिंग होगी, एयर और फ्यूल की, है ना। पेट्रोल बोलो फ्यूल बोलो एक ही बात है।
तो अब तो ये बात तो आपको पता ही है, अब ज़्यादा ये कार्बोरेटर वाला सिस्टम है नहीं, अब तो इंजेक्टर होते हैं ना, इंजेक्टर। अब ये थोड़ा कम ही है, पुरानी पुरानी बाइकें शायद गाड़ियाँ शाड़ियाँ उसमें रहता है ये। तो ये आपको समझना है, यहाँ से हमारा सिंपल याद रखो, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इससे आसानी हो नहीं सकता। यहाँ पे हमारा एक फिल्टर लगा रहता है ना, बाहर से जब एयर आती है एक फिल्टर लगा रहता है। फिल्टर का काम क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटी एयर में होगी उसको रोक लेना, ठीक है। अब इम्प्योरिटी हमारी रुक गई तो आगे जाएगी, आगे हमारी एक वेंचुरी लगी रहती है। क्या लगी रहती है? वेंचुरी। वेंचुरी में क्या होता है, जैसे ही एयर ऊपर से आती है उसका क्या होता है, प्रेशर एनर्जी उसकी कम होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है। और दूसरी साइड से जब आते हैं, यहाँ पे हमारा एक फ्लोट चैम्बर रहता है, इसमें क्या रहता है हमारा, पेट्रोल। पेट्रोल के, हाँ, इसके अंदर जो रहता है एक फ्लोट रहता है, जो फ्लोट मतलब तैरना ही ना समझ जाओ, एक नीडल बार रहता है। जितनी इसकी लेवल कम होती है पेट्रोल की, ये नीचे आता रहता है ना। जैसे ही ऊपर से पेट्रोल आएगा तो फ्लोट ऊपर ऊपर जाता जाए। सिस्टम देखिए घर में जो लगी रहती है, इस तरह लगी रहती है ना वॉशरूम में, फ्लश जिससे करते हैं, समझ रहे हो, ऊपर आता है उसमें वो बॉल वैल्यू है, वैसा कुछ हिसाब इधर है। पेट्रोल जितना ज़्यादा नीचे आएगा भरेगा इसमें, ये ऊपर ऊपर जाके यहाँ पे पूरा रोक देगा। जैसे ही ये पेट्रोल इस साइड जाएगा है ना यहाँ पे, तो ये नीचे आएगा, ऊपर से फिर से इसमें पेट्रोल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ से प्रेशर, ये हमारा पेट्रोल आता है यहाँ पे, ठीक है, सुपरेक हो जाता है। और ऊपर से क्या आ रहा है, एयर। अब एयर और फ्यूल क्या हो गया यहाँ पे, मिक्स। तो मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल उसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बोला था एयर प्लस फ्यूल, अभी जो हमारा मिक्स हुआ वो हम क्या बोलते हैं, चार्ज। चार्ज, समझ आया? तो सिंपल सी बात है, आप बोल सकते हो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये किस पे, चलो समझा, मैं समझाने बैठूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ये किस पे काम करता है हमारा कार्बोरेटर, आप याद रखो, एक पॉइंट लिख के रखो, बर्नौलीज थॉर्म पे। किस पे? क्योंकि वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा। ये जो वेंचुरी होती है ना हमारी, वेंचुरी मीटर होता है, वो एप्लीकेशन ही होती है बर्नौलीज थॉर्म की, ठीक है। ये भी आ सकता है, देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कार्बोरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑन भी, यहाँ ऐसे आ सकता है, कार्बोरेटर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थॉर्म्स, है ना। नीचे ऑप्शन देगा बर्नौली, ये वो दो तीन और दे देगा, तो आपको याद रखना है बर्नौलीज थॉर्म। बर्नौलीज थॉर्म क्या होती है वो आपको नहीं समझनी है, बस याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है, जो हमारा एयर और फ्यूल जब मिक्स होता है किसमें, कार्बोरेटर में, उसको क्या बोलते हैं हम, चार्ज। चार्ज बोलते हैं। बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ तक समझ आया, कहाँ पहुँचे थे हम, यहाँ तक हम आ गए थे, यहाँ पे मिक्सिंग अब होने लगी थी, है ना, ठीक है। हाँ थोड़ा लिखो, एक दो पॉइंट अगर लिखने हैं तो लिखो, मैं रुकता हूँ। तो यहाँ तक हम आ गए थे, ऊपर से एयर आ रही थी, यहाँ से क्या आ रहा था हमारा, अब ये मिक्स हो रहा था, क्या हो रहा था, मिक्स हो रहा था। अब ये जो हमारा है ना थ्रोटल वाल्व, ये आपकी उसके साथ लगा रहता है, रे, हाँ, एक्सीलरेटर जो रेस रहती है बाइक के साथ। अब देखो क्या होता है, जैसे आप रेस मारते हो ये ओपन होता है, इसकी पोजीशन कैसे होगी उस टाइम पे, ऊपर से क्या आ रहा है, मिक्सचर आ रहा है, चार्ज आ रहा है ना, ऊपर से एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है नीचे नीचे। आप रेस मार रहे हो तो इसकी पोजीशन ऐसे हो जाती है, ठीक है, पूरा नीचे, पूरा जो भी हमारा है ये मिक्सचर जो भी आ रहा है वो सीधे नीचे आ रहा है, ठीक है। और जैसे आप छोड़ देते हो तो ये बंद हो जाता है, हल्का सा, मतलब बहुत कम फ्लो रहता है, ठीक है। एक कंडीशन होती है हमारी आइडलिंग, आइडलिंग सुना होगा, आइडलिंग सुना है। आइडलिंग क्या होता है, जैसे हम, आपने बाइक स्टार्ट कर दी सुबह सुबह, थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ दिया, उस टाइम पे जो कंडीशन, इंजन की कंडीशन रहती है ना, उसको हम बोलते हैं आइडलिंग। क्या बोलते हैं, आइडलिंग। उस टाइम पे क्या होता है, फ्यूल बड़ा, ये जो हमारा है ना, टाइम पे आपने एक्सीलरेटर तो दबाया है नहीं, रेस दबाई है नहीं, छोड़ दी है, तो जो फ्लो रहता है इसका चार्ज का, एयर फ्यूल मिक्सचर का, वो बहुत कम रहता है, बहुत कम आता है। न्यूट्रल में हाँ, वो डिसएंगेज होता है ना पूरा, उस टाइम पे गियर लगता है नहीं। लेकिन उसकी न्यूट्रल में क्या होता है, इंजन में हम पढ़ेंगे, उससे इंजन में बड़ी दिक्कत होती है। क्या करते हैं ना लोग, गाड़ी को पहले भगाएंगे 80-90 पे, फिर न्यूट्रल करके छोड़ के आगे तक लेके जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे इंजन में बड़ी खराबी होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे जब हम SI CI सारा इंजन हमारा एक रहता है,
उस पर भी क्वेश्चन आए हमारे, बेसिक बेसिक आइडिया उसका भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, अब ये जो थ्रोटल है, केबल लगी रहती है किसके साथ, रेस के साथ। जैसे ही आप दबाते हो ये खुल जाता है तो एयर फ्यूल मिक्स अच्छा खासा आ जाता है। अब आप ज्यादा फॉर एग्जांपल हाई स्पीड पे चला रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आप एक्सेलरेट या रेस ज्यादा दे रहे हो, तो पूरा ये है ना, तो ज्यादा ही, तो उस टाइम पे गाड़ी हमारी, गाड़ी हमारी माइलेज भी क्या देती है, कम देती है। अब आप इकोनॉमी में चलोगे, 40-50 की स्पीड में चलोगे, ये हल्का सा खुलेगा, ठीक है, तो मिक्सचर कम कम जाएगा अपने इंजन की तरफ आगे। तो अगर आपको माइलेज चाहिए तो इस वजह से हम कर देते हैं। तो ये हमारा सिंपल कार्बोरेटर का काम था। इसमें मेन पार्ट्स जो है वो आपको समझने हैं, ये बताओगे तो मैं फिर से रिपीट करूंगा हल्का हल्का सा। देखो क्या होता है हमारा सिंपल कार्बोरेटर। हमारे पास पहले तो कार्बोरेशन क्या होती है, ये एक प्रोसेस होती है हमारी कार्बोरेटर में, जिसमें हमारा एयर और फ्यूल मिक्स होता है। उस एयर फ्यूल मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। चार्ज जो आगे सप्लाई होता है, फिर पिस्टन सिलेंडर में जाता है, तो वहां से पावर प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन बेसिक हमारा यही है कि किस टाइम पे हमें कैसा मिक्सचर चाहिए, लीन चाहिए, रिच चाहिए। रिच मिक्सचर मैंने आपको परसों भी बोला था, जैसे आप स्टार्ट करते हो गाड़ी। अच्छा, चोक लगाने वाला सिस्टम क्या होता है, सर्दियां हैं आजकल, तो सुबह सुबह आप आते हो, बाइक स्टार्ट करते हो, नहीं होती, आप क्या करते हो, चोक लगा देते हो। चोक हमारा यहाँ पे चोक है, ये जैसे ये होता है ना हमारा, ऐसा ही एक चोक है, और इनको बोलते हैं बटरफ्लाई वॉल्व, है ना, तितली की तरह वैसा कुछ। तो ये हमारा चोक रहता है बाइक में। जैसे आप सुबह उठते हो, आपने सेल्फ मारा, आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई, क्या करते हो, चोक लगाते हो। चोक मारते हो तो उससे क्या होता है, ये जो हमारा ये है ना, ये बंद, मतलब पूरा ऐसे आ जाता है, पोजीशन ऐसे आ जाती है। ये एयर वाला सिस्टम जो एयर को बंद कर देते हैं, हल्की फुल्की एयर यहाँ से आती रहती है, मतलब ना के बराबर, मतलब बहुत कम। हाँ, अब जब आपने चोक लगाया, एयर का फ्लो कम हुआ, यहाँ से ये क्या आया, फ्यूल ज़्यादा आया, तो एक मिक्सचर बना ना यहाँ पे। हाँ, एक रेशियो जो बना मिक्सचर का एयर फ्यूल का, इस टाइम पे फ्यूल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहती है और एयर की कम रहती है। अब जब फ्यूल ज़्यादा मिल रहा है तो तब जाके हमारी बाइक क्या होती है, स्टार्ट होती है। और ऐसे मिक्सचर को, जहाँ पे फ्यूल क्या हमारा रहता है, ज़्यादा रहता है, एयर कम रहती है, उसको बोलते हैं हम रिच मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रिच मिक्सचर। और फिर मैंने आपको बोला था लीन मिक्सचर। लीन मिक्सचर क्या होता है, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे चला रहे हो, एक स्ट्रेट रोड आपको मिल रही है, आपने टॉप गियर डाल दिया, 60 पे स्पीड सेट कर दी, है ना, क्रूज कंट्रोल लगा दिया और आराम से चल रहे। उस टाइम पे क्या होता है, फ्यूल हमें कम चाहिए होता है और एयर वाला सिस्टम ज़्यादा ज़्यादा, उसी वजह से फिर हमारी गाड़ी माइलेज भी अच्छा खासा देती है। तो ये हम रिच मिक्सचर और लीन मिक्सचर आपको याद रखना है क्या चीज़ होती है। इतना ऐसे डीप है नहीं आपके सिलेबस में, तो यही होता है। इसमें एक एयर फिल्टर में एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, उससे आप अच्छे से समझ जाओगे कैसा होता है, क्योंकि ये ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, पार्ट समझ आए क्या क्या, किस पार्ट का क्या काम है वो पता लगा। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इस पे एक वीडियो में दिखाता हूँ, उससे आप अच्छे से समझ जाओगे। लेट लेट थोड़ा सा सब्र रखेंगे आप। ये देखो कार्बोरेटर हमारा कैसा होता है, ठीक है, ये देखो, ये जो हमारा है ना, ये क्या है, ऊपर कार्बोरेटर तो ये पूरा ही है, ये हमारा फिल्टर रहता है, ठीक है। ये हमारा क्या रहता है, चोक, बढ़िया। ये हमारी क्या रहती है, वेंचुरी। ये क्या रहता है, टोटल, है ना। ये हमारा क्या रहता है यहाँ पे, ये जो है फ्लोट चैम्बर, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या है, फ्लोट, और ये जो है नीडल ना, नीडल वॉल जो भी है। तो यहाँ से देखो, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, येलो कलर का क्या आ रहा है, फ्यूल आ रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, फ्यूल आ रहा है। देखो यहाँ पे लेवल का सिस्टम है, एक मिनट में प्ले करके दिखाता हूँ आपको। देखो फंक्शन क्या होता है इसका, एयर एंड फ्यूल मिक्स करना, किसका, कार्बोरेटर का, ठीक है। ये देखो यहाँ से एयर आ रही है, ऊपर फिल्टर लगा रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, ये हमारा इंजन रहता है, ठीक है ना। यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर जो हमारा बना, जो अभी हम वीडियो में आपको दिखाएंगे, यहाँ से पूरा बन के कहाँ है, यहाँ पे फिर इंजन में
तो वो हमारा इंजन का सेक्शन अलग है, वो हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसमें, मैंने क्या बोला था, ये हमारा क्या है, फ्लोट चैम्बर पूरा, और ये जो इसके अंदर है फ्लोट है, ठीक है। यहाँ से जो एक नोजल लगी रहती है जो मैंने दिखाया था पिछले, है ना, तो क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड डिस्चार्ज नोजल, या सिंपली नोजल भी बोलो। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे, ये हमारी क्या रहती है, वेंचुरी, ठीक है। और नीचे क्या लगा रहता है, टोटल वॉल्व, ऊपर चोक वॉल्व, जहाँ से क्या आती है, एयर आती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हाँ, अभी आगे चलते हैं। ऊपर क्या लगा रहता है, एयर फिल्टर, ये रहता है बाहर, कवर रहता है इसके। अब देखो क्या हो रहा है, देखो, तो मेरे को दिखाना आप, ये सारे पार्ट्स आप समझ गए, ठीक है। एयर फिल्टर होता है, चोक होता है, नोजल रहती है जो यहाँ से हमारा फ्यूल आता है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, वो देखो ऊपर से एयर आ रही है, ठीक है। पहले ये देखो, इसका दिखा रहा हूँ मैं, ये जो फ्यूल है, ये देखो, नीचे आया, लेवल कम हुई, नीचे आया, ऊपर से ओपन हो गया, ठीक है। अब फ्यूल जैसे ही फिल होगा इसमें, वो ऊपर जाएगा तो बंद होगा। ये हमारा फ्लोट है, ये हमारा क्या है, नीडल वॉल। समझ आ रहा है, वीडियो से अच्छा समझ आ रहा है तभी मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो फुल हो गया, पूरा बंद हो गया। अब जैसे ही फ्लो इधर करेगा तो मिक्स हो जाएगा। ये हमारी एटमॉस, एक पाइप रखते हैं प्रेशर के लिए, ये हमारा क्या रहता है, चोक। देखो आई, हमारा इस टाइम पे ओपन है, तो आ रही है, पूरा सिस्टम आ रहा है। ये देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हमारा बहुत कम होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं ना। और यहाँ पे वेलोसिटी हमारी बढ़ जाती है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो इस वजह से जब यहाँ पे प्रेशर कम हुआ, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बढ़ता है ना, इस वजह से ये क्या होता है, फ्लो इधर आता है, ठीक है। पेट्रोल देखो आया ना, दब गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ पे पहुँच गया। ऊपर से एयर आ रही है, तो यहाँ पे मिक्स हो रहा है, समझ आ रहा है। हाँ देखो, अब हमारा बना चार्ज, एयर फ्यूल यहाँ पे मिक्स हो रहा है अच्छे से। आगे देखो क्या होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं कार्बोरेटर डिप्रेशन। यहाँ पे जो ये हो रहा है ना, इसको कार्बोरेटर डिप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो रहा है वो बहुत कम है, तो ऊपर से एयर आ रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ पे हमारा चार्ज बन रहा है, और यहाँ से हमारा पेट्रोल आ रहा है। तो मेन कंसेप्ट हमारा इसमें यही है। टोटल वॉल्व हमारा रेस के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। तो वहाँ आप एक्सलेटर करते हो तो फ्लो भी अच्छा खासा तगड़ा। अब देखो ये वाला बंद हो गया, ये मेरे को बताना है आपको, आइडलिंग। और आइडलिंग जब होता है, आपने बाइक स्टार्ट कर दी, ऐसे छोड़ दी, उस टाइम पे क्या होता है, अब ये जो होता है ना, पूरा बंद हो जाता है ऑलमोस्ट। हाँ, अब तो मिक्सचर ही पूरा बंद हो गया, एयर तो खुली एयर आ रही है, ठीक है। आइडलिंग पे आपने स्टार्ट की, पहले चोक दिया, एयर बंद हो गई, स्टार्ट कर दी, वो चोक ऑन कर दिया आपने, खोल दिया। अब आपने ऐसे ही छोड़ दी बाइक, आप काम न्यूट्रल करके छोड़ दी बाइक, आप चले गए अंदर। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये वाला जो होता है ना, ये बंद हो जाता है, ठीक है। एक देखो यहाँ से एक आइडलिंग एयर यहाँ पे एक लगा रहता है, हल्का फ्लूइड जो हमारा है ना, ये फ्यूल हल्का हल्का सा इधर से आता रहता है, बहुत कम, ना के बराबर। तो उस टाइम पे ज़्यादा तेल हमारा खर्च होता नहीं है। एयर भी देखो बहुत कम आ रही है इस टाइम पे, क्योंकि ये किस कंडीशन में है हमारी, आइडलिंग। आइडलिंग कंडीशन में हमें कैसा मिक्सचर चाहिए, लीन मिक्सचर चाहिए, है ना। हम ये काम का है नहीं, बस यही मेरे को समझाना था, समझ आया, ठीक है। बाकी आप समझ गए, एयर फ्यूल कम ही होगा, और कुछ खास इसमें तो ये आप समझ गए, है ना। कार्बोरेटर समझ आया, कोई क्वेश्चन जो कुछ समझ नहीं आया तो बता दो मेरे को, क्योंकि पिछली बार इसमें एक क्वेश्चन आया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें एक क्वेश्चन आया था, और चांसेस है इस बार भी आएंगे, है ना। पिछली बार फ्लोट पे आया था शायद, देख लेना आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस अगर होगा आपके, फ्लोट पे एक क्वेश्चन आया था, तो इस बार क्या पता आ जाए। मैंने सोचा पूरा ही मैं आपको
बता देता हूँ, क्या पता इस बार नोजल पे आ जाए, है ना, या वेंचुरी पे आ जाए। वेंचुरी पे क्या हो रहा है हमारा, है ना, क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो काफ़ी है आज के लिए।